अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। क्योंकि ये शादी अरेंज मैरिज है तो पूर्वी और अमन दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 15 अक्टूबर की यह बात है। अमन उसके माँ पापा के साथ पूर्वी को देखने आए थे। पूर्वी एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अमन को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने पूर्वी को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूर्वी से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्वी ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अमन के घर पर हुई। अमन का घर शहर के 1 BHK घरों में से एक था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अमन धीरे से पूर्वी को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूर्वी को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूर्वी उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अमन उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूर्वी को पूछा, पूर्वी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूर्वी बोली, मुझे कुछ मत कहो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अमन को धक्का लगा। उसने पूर्वी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अमन की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। अमन उससे बोलता है, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूर्वी बोलती है, क्या? अमन बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अमन रोज पूर्वी से प्यार से बोलने का प्रयास करता, पर पूर्वी अमन को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूर्वी की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उनके दिन धकेल रही थी। अमन मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूर्वी कभी भी अमन को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूर्वी का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अमन तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अमन उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अमन पर आ गई थी, पर अमन को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अमन रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूर्वी के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता।
टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अमन को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अमन को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूर्वी को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अमन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो पूर्वी से बोला, मैं जरा मार्केट होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो बता दो। पूर्वी बोलती है, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूर्वी की सहेली को अमन का ऐसे नाश्ता लाते हुए देखकर धक्का लगा। उसने पूर्वी को पूछा, पूर्वी, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पूर्वी की सहेली पूर्वी को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूर्वी के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूर्वी बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं बना के पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूर्वी विचार में डूब गई। उसके मन में अमन के प्रति प्यार जागने लगा। अमन का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ आने लगा था। अभी धीरे धीरे पूर्वी को भी अमन से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अमन के मन में मात्र एक डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूर्वी मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अमन को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अमन उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। अमन सोच रहा था कि अभी पूर्वी को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं। उसके साथ ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूर्वी बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकल रही थी। तब जाते जाते पूर्वी बोली कि अमन, टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों की इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। अमन मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अमन का मन बहुत अशांत हुआ। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूर्वी के बताने के अनुसार अमन जल्दी घर आता है। पूर्वी ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अमन के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अमन धीरे से पूर्वी को पूछता है, पूर्वी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कुछ कर रही हो ना? इस पर पूर्वी बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अमन को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारा जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।